अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज सुबह के टाइम मैं बना दी थी रिकवच। जी हाँ, वैसे तो रिकवच मैं खड़े पत्तों का ज़्यादातर बनाती हूँ, लेकिन आज मेरा दिल कर दिया ना कि पत्ते को जो अरवी के पत्ते होते हैं उनको मैं काट कर बनाऊँ। तो आज ना एकदम क्रिस्पी और करारा वाला रिकवच बना हुआ था। तो अक्सर करके जब काट कर आप बनाते हैं ना तो बहुत ही क्रिस्पी बनता है रिकवच। और यहाँ पर पालक आलू की सब्ज़ी थी, जो कि सुबह के टाइम मैंने नाश्ते में निकाल दिया था। तो मेहमान और मेरी ननद दोनों लोग बैठकर नाश्ता कर रहे थे। और यहाँ पर उसी के साथ ना मैं मार्केट जब गई थी तो वहाँ से मैं 200 लीटर की टंकी लेकर आई थी। मतलब कि मैं गई थी तो वैसे बाइक से, लेकिन आते टाइम ना हमारे यहाँ, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बस का साधन बहुत ही अच्छा खासा है, तो बस पे मैं टंकी को लदवा कर लेकर चली आई थी। और यहाँ पर देखिए तंजीम जो है ना वो रिकवच छानने में एकदम बिज़ी हैं। जैसा कि अम्मी जो है ना, जब भी रिकवच बनता है तो उनको सालन वाली रिकवच ज़्यादा पसंद आती है, तो उनके लिए अलग से रख दी जाती है। और फ्राई की हुई जो रिकवच रहती है वो अलग रख दी जाती है, जिसको कि बच्चे लोग और बड़े लोग जिनको खाना रहता है वो खाते हैं। और यहाँ पर मेरे नंदोई ना बेचारे वो जब भी आते हैं आम गाँव में ना तो बहुत ही ज़्यादा उनको मेहनत पड़ जाती है। और मसला ये रहता है ना कि हमारे घर में कोई आदमी वैसे करने वाले काम रहते नहीं हैं, और जब भी वो आते हैं तो कोई भी काम पड़ता है ना तो बस उनकी ही ड्यूटी लग जाती है करने की। और मेरे हस्बैंड जो है ना वो ऐसा होता है कि जब हस्बैंड आते हैं तो वो नहीं रहते, और जब वो आते हैं तो हस्बैंड नहीं रहते। तो बस यही है कि जब वो रहते हैं मौके से तो उनकी ही ड्यूटी लग जाती है, कोई भी काम रहता है करने के लिए। और बहुत ही ज़िम्मेदारी से करते भी हैं माशाल्लाह, ऐसी बात नहीं है, अपना घर एकदम समझ के, घर से बढ़ के। और यहाँ पर लैट्रिन में ना पाइप जो थी वो लगा चुके थे, बाकी जो टंकी थी वो बैठने ही वाली थी। तो अब यहाँ पर ये देखिए 200 लीटर की जो छोटी वाली टंकी थी वही मैं बैठवा दी थी, क्योंकि लैट्रिन में पानी लाने के लिए बड़ी हम लोगों को ना दिक्कत और मशक्क़त करनी पड़ती थी। पाइप के पास से घर के अंदर से लेके आओ इधर बाहर की तरफ। तो अम्मी का भी जब से आँख का ऑपरेशन हुआ था तो उनके लिए भी वज़न चीज़ें उठाना बड़ी मुश्किल हो गया था। तो इसकी वजह से मैं और सोच के लेके लगाई कि लग जाएगी तो पानी का कम से कम ढोना जो रहता है वो तो दूर हो जाएगा। जा कहाँ रही हो? दीदारगंज की पुलिस बाढ़ कटावे। हाँ। और ये देखिए शाम के पहर मेरे किचन का जो पटरा था ना वो तो गिर पड़ के एकदम रद्द हो गया था, और जितने भी डब्बे थे ना सब एकदम इधर से उधर फैल गए थे। तो मैं जैसे तैसे करके अलसमी को गमले लेकर बुलाती हूँ, और छोटे छोटे जो डब्बे रहते हैं गिरे पड़े उन डब्बों को मैं गमले में रख कर उनसे बोलती हूँ कि आप पेटी के ऊपर रख दीजिए। बाद में जब हम पटरे को तरतीब करेंगे, अच्छी तरह से बांधेंगे, तब जाके डब्बे को हम रखेंगे। और उसी बहाने मैंने सोचा कि जितने भी मसाले के डब्बे हैं सबकी मैं धुलाई भी कर दूँगी। और जो हमारे जो बच्चे थे ना घर के, शबाना की 2 बेटियाँ और मेरी बेटी, तीनों लोग आज जा रहे थे बाज़ार। तो बस उन लोग की फरमाइशें तो आप जानते ही हैं कि क्या करने के लिए जा रहे थे। कोई बाल कटवाने के लिए जा रहा था तो कोई अंडा रोल खाने के लिए जा रहा था। अच्छा, ये जो बच्चे हैं ना इनको बाज़ार जब जाना रहता है तो कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि हाँ उनको क्या खाना है। और यहाँ पर माशाल्लाह से मैं ना आज तर्जुमे के कुरान शरीफ लेके बैठी। तो मैं ना जब से तर्जुमे के कुरान शरीफ लेके आई हूँ ना, ये दूसरी दफ़ा मैं पढ़ रही हूँ बैठकर, और इंशाअल्लाह मुकम्मल करेंगे बहुत ही जल्दी। अच्छा, मैं ये सोचती हूँ ना कि कुरान शरीफ के हम अरबी तो बहुत पढ़ते हैं। अच्छा देखिए, मैं कोई आलिमा तो नहीं हूँ, मैं इतनी ज़्यादा ना तो पढ़ी लिखी हूँ। जैसे आम सी लड़कियाँ रहती हैं ना मौलवी हाफिज़ के यहाँ, दोहरा कर तेहरा कर तीसरी मरतबा चौथी मरतबा कुरान शरीफ मुकम्मल कर लेती हैं। तो बस ये होता है कि चलो इनको अरबी पढ़ने आ गई तो बस सब कुछ आ गया। तो बस उसी हिसाब से मैं भी कुरान शरीफ जो मुकम्मल मैं की हूँ उसी हिसाब से मैं भी की हूँ। तो तर्जुमे के साथ कभी मैंने कुरान शरीफ को नहीं पढ़ा। तो मेरे दिल में ये ख़्याल आया ना कि हम लोग वैसे तो पढ़ लेते हैं, पढ़कर जैसे रीडिंग करते हैं आम तौर से, समझ में कुछ आया चाहे नहीं आया, लेकिन नाम कर दिए कि हाँ हम कुरान शरीफ पढ़ते हैं। लेकिन उससे क्या हमें हासिल करना है और किस तरह से हमें समझ कर पढ़ना है, किस तरह से हमें
उस चीज़ को समझकर, पढ़कर, समझकर उस हिसाब से हमें चलना है और दूसरों तक पहुंचाना है। दूसरों तक ये कहना है कि हाँ, कुरान शरीफ में अल्लाह ताला हम लोगों के हक़ में ये फ़रमाते हैं। बहुत सी ऐसी बातें हैं और पैगंबरों की बातें, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें। जैसे कहते हैं ना, कोई एक कहानी रहती है, हमें सुनने में इंटरेस्ट आता है जब हम अपनी भाषा में सुनते हैं तो। लेकिन जब किसी दूसरी भाषा में हमें सुनना रहता है तो बस हमें ये रहता है कि वो बंदा सामने वाला बोल रहा है, हमें क्या समझ में आ रहा है ये तो नहीं समझ में आता। बस ये समझ में आता है कि हाँ, वो बंदा बस बोल रहा है, उसे बोलने दीजिए। तो उसी तरह से जैसे एक अरबी की भाषा है, तो हम लोगों को समझ में नहीं आती है कि हाँ, ये क्या है। बस ये है कि चलो उसे पढ़ते रहो। कुरान शरीफ है, अरबी हुरूफ हैं, तो हमारी समझ में तो नहीं आता कि हाँ, क्या लिखा है। बस ये लिखा है कि हमें आ गया पढ़ना, हम उसे रीडिंग करें, हम उसे पढ़ें दोहराते रहकर, हमें उससे हमें सवाब हासिल करना है। बस इतना ही समझ में आता है ना। लेकिन उस तर्जुमे को हम अगर तशरीह से पढ़ें और समझ कर पढ़ें, तो अपनी भाषा में पढ़ें, तो शायद मैं कहती हूँ ना कि साल में हम लोग 2 कुरान शरीफ, 3 कुरान शरीफ मुकम्मल करते हैं या 4-5 जितने भी कुरान शरीफ मुकम्मल करते हैं। लेकिन यकीन मानिए, अगर उसी कुरान शरीफ को हम तर्जुमे के साथ उतनी ही दफ़ा अगर मुकम्मल करें ना, तो यकीन मानिए कि वो बंदा ना एकदम ऑटोमेटिक जैसे ज़हन से ना इतना ज़्यादा ईमान का पक्का हो जाएगा और खुदा के रास्ते पे, अल्लाह ताला के रास्ते पे चलने वाला बंदा बन जाएगा ना कि मैं आपसे क्या बताऊँ। तो मेरी भी यही कोशिश है कि इंशाअल्लाह आने वाले टाइम में मैं जब भी कुरान शरीफ की तिलावत करूँगी, अपनी उर्दू ज़ुबान में उस तर्जुमे को मैं समझ कर तिलावत करूँगी और अल्लाह ताला मुझे इसमें कामयाबी अता फ़रमाए। और इंशाअल्लाह मैं आप लोग से ये भी कहती हूँ कि जितनी भी मुझे जानकारियाँ मालूम होंगी, जितनी भी मुझे तर्जुमे से मालूमात हासिल होंगी, मैं कोशिश करूँगी कि आप लोग के साथ शेयर करूँ। और जब तिलावत करके मैं फ़ारिग होती हूँ ना, तो यहाँ पर दोपहर के टाइम बिस्तर लेकर बैठ जाती हूँ मशीन पर सिलाई करने के लिए। अच्छा, ये जो बिस्तर है ना, ये ज़्यादा दिन हो गया तंजीम जोड़ कर रखे हुए थे, तो अम्मी जो है ना वो परेशान थे कि जोड़ कर रखा हुआ है बिस्तर, थोड़ा थोड़ा करके सिल लो। तो बस मैं उसी को ना आज शुरू से ही स्टार्ट कर दी थी, मतलब बीच से। अम्मी बोल रहे थे कि इसे ना बीच से ही सिलना स्टार्ट करो। जो डिज़ाइन आती है ना टेढ़ी टेढ़ी बीच से, तो मैं कभी बीच से बिस्तर के स्टार्ट नहीं की थी। हमेशा मैं शुरू से ही, मतलब एक किनारे से ही मैं सिलाई करती थी। लेकिन वो हमेशा जब भी बिस्तर अपने टाइम में सीती थी तो बीच से ही शुरू करती थी। तो उनको ये लगा कि हाँ, अगर बीच से बिस्तर की सिलाई होगी तो शायद बेहतर होगी, अच्छी होगी। तो बस यही सोचकर वो कह रहे थे, तो मैंने कहा कि चलो उनके ही कहने पे मैं बिस्तर की सिलाई शुरू कर देती हूँ। और थोड़ा सा मैं सिली, उसके बाद फिर इफ़रा आके परेशान करने लगी। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर शबाना जो है ना वो बाज़ार गए थे भुट्टा लेने के लिए। तो भुट्टा लेके आए ना, तो यहाँ पर तंजीम जो है ना वो कढ़ाई में आग रख दिए थे, कोयला रख दिए थे जलने के लिए। और कोयला जो है ना वो एकदम दहकने लगा था और यहाँ पर भुट्टे की लाइन लगी हुई थी भुनने वाली। तो इस टाइम भुट्टे का सीज़न चल रहा है, तो आप ज़रूर लेके खाएं गर्मा गर्म भुट्टा। तो आज का मेरा व्लॉग यहीं तक है। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और जो मेरे चैनल पर नए हैं ना, वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर करना तो प्लीज़ भूलिएगा मत। तो मिलते हैं नए व्लॉग के साथ।